Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल में आए, हमारी वीडियोस देखते हैं आप। गाइस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट थी और वो रिक्वेस्ट ये थी कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा। तो काइंडली आपने हमें सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो गाइज हमारी स्टोरी खत्म हुई थी कि हमारे घर वाले तो मान गए थे मिलने के लिए। तो उससे मिलने से पहले मोहतरमा ने एक प्लान बनाया था कि हम उससे पहले मिलें। हाँ, प्लान ये था कि मैं चाहती थी कि हम घर वालों से तो मिलना ही था, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे कि भाई एटलीस्ट हम कैमरे से निकल के रियल में एक दफ़ा देख सकें एक दूसरे को। तो मैंने फिर मैंने एक प्लान बनाया और फिर मैंने इनको कॉल की कि आप दुबई आ जाओ मिलने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोहतरमा ने कहा कि आप एक काम करो, आप दुबई आ जाओ। दुबई वाला सीन यूं था कि इन्होंने कहा कि मेरी है कनेक्टिंग फ्लाइट बहरैन से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, लाहौर की फ्लाइट थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना दुबई आ जाओ। दुबई एक्चुअली मैं इससे पहले भी तीन चार बार जा चुका था, तो दुबई जाना मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था और ना ही मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो इनकी कज़न की शादी थी, तो ये इन्होंने शादी अटेंड की। तो शादी के दौरान ही इनको आइडिया आ गया कि भाई आप जो है ना शादी का कोई बहाना बनाओ। तो टोटल प्लान इन्हीं का ही था, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा, मैंने घर वालों को बोला कि भाई मेरे जो है ना कराची में अपना फ्रेंड की है शादी, तो मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा एक हफ्ता मुझे लगेगा। 2017 ये फैब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग मैं घर यहाँ से निकला घर से कराची के लिए। बिल्कुल मैं कराची ज़रूर गया था, लेकिन मेरे दुबई में फ्रेंड्स रहते थे, मैंने उनसे बात कर ली थी टोटल फ्लाइट वगैरह की भी और उसका वीज़ा वगैरह की भी। मैं कराची से निकला दुबई के लिए, दुबई में पहुंचा। दुबई में मैं अपने फ्रेंड के पास रुका। 2 दिन पहले मैं दुबई में पहुंच गया। तो अब ये सारा सीन यूं था कि मुझे बस ये था कि जैसे कैसे मैं इनको ना एक बार आमने सामने देख लूं, क्योंकि गाइस आपने जिस बंदे को 3 साल आपने कंटिन्यूसली आपने उससे बात की हो, आपने बस उसको मोबाइल की स्क्रीन पे देखा हो, लाइव ना देखा हो, तो आपके दिल में किस तरह की जस्तजू होगी। तो मेरे दिल में ये था कि भाई मैं बस एक बार इसको लाइव देख लूँ ना। तो बस करते कराते हुआ यूं कि ये जनाब 2 दिन पहले वहाँ पे पहुँच गए दुबई में। इन्होंने मुझे टेक्स्ट छोड़ दिया कि भाई मैं पहुँच गया हूँ, और उन्हीं दिनों मैं बिजी थी, मेरे कज़न की शादी थी, मेरे फूफो के बेटे की शादी चल रही थी। तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी भी थी, लेकिन मैंने इनके साथ इन टच भी रही हूँ कि भाई चलो अच्छा है आप पहुँच गए हो। तो मेरे 2 दिन के बाद की फ़्लाइट थी, हमने उसी हिसाब से ही प्लान बनाया था कि भाई मैंने पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैंने कनेक्टिंग फ़्लाइट की मैंने बुकिंग करवाई और फिर मैंने इनको डेज़ का बताया कि इस टाइम पे मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी। तो इन्होंने फिर उस हिसाब से अपने फ्रेंड से बात की, उन्होंने भी वहाँ से फिर वीज़ा वगैरह और जो टिकट का जो भी कंफर्म करना था इन्होंने वहाँ पर किया। और मेरी जो थी लाइक मेरे कज़न की शादी जैसे ही फारिग हुई रात को, तकरीबन 2-2:30 बजे हम फारिग हुए, तो सुबह की मेरी फ़्लाइट थी। फ्लाइट से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। मेरी ना मॉम मुझे कर रही थी कॉल। अब वो नंबर तो बंद हो गया, अब वो कॉल मुझे कर रही थी इस पे व्हाट्सएप मेरा ऑन था। क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के साथ टच में था, उसको मैंने बताया नहीं था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ टच में था। अब मैं उसको वॉइस नोट्स सेंड कर रहा था कि हाँ भाई मैं इधर दोस्त की शादी पे हूँ और इधर कराची के साथ ठट्ठा लगता है वहां पे हूँ। तो मेरी मॉम ने मुझसे ना मैसेज किया कि भाई तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं कराची के साथ यहाँ पे ठट्ठा है तो वहां पे हूँ। तो कहती तुम्हारा नंबर क्यों बंद है। मैंने कहा सिग्नल्स का इशू है यहाँ पे। तो अम्मी मुझे कहती है कि आप मुझे काम करो, कॉल करो इस पे व्हाट्सएप पे ना। तो दुबई में व्हाट्सएप पे कॉल होती नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का इशू। खैर मैंने जैसे कैसे करके ना, लेकिन वो मेरी मॉम को थोड़ा डाउट हो गया था कि भाई इसका कोई चक्कर है। उनको इतना आइडिया नहीं था कि ये जो है ना दुबई शुबई पहुंच जाएगा, लेकिन उनको ये था कि हाँ अलबत्ता कुछ ना कुछ है सही कि जो है ना मेरा बेटा इग्नोर मार रहा है। खैर इनकी फ्लाइट थी जी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी और 1 घंटे का वहाँ से दुबई का सफ़र है। तो 10 बजे 10 सवा 10 बजे मेरी लैंडिंग हुई है। तो मैंने इनको टेक्स्ट किया कि भाई मैं लैंड कर गई हूँ। तो पता चला कि ये जनाब
सुबह के डेरे डाल के वहां पे बैठे हैं मैं सुबह 7 बजे का एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, जबकि हमारी जो फ्लाइट थी दुबई से लाहौर की, वो थी 1 बजे की, 1 बजे की, हाँ, 1 सवा 1 बजे की हमारी फ्लाइट थी। तो मैं सुबह 7 बजे वहां पे पहुंच गया। यानी इतने एक्साइटेड थे कि सुबह इन्होंने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, दोस्त को बोला कि बस मुझे छोड़ दो वहां पे एयरपोर्ट पे। मैं सुबह मैं वहां पे पहुंच गया, मैंने नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं, मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैंने कहा बस एक बार देखूं। खैर जी, अनाउंसमेंट हुआ कि जी वो बहरीन से जो है ना फ्लाइट आई है इधर दुबई में ना, तो मैं बड़ा खुश ना, मैं पागलों की तरह, दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मैं पागलों की तरह कभी इधर भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ। खैर करते कराते मैंने इनको टेक्स्ट किया, हाँ भाई कहाँ हो, इन्होंने कहा अभी फ्लाइट से निकल रहे हैं, करते 15 मिनट तकरीबन लग गए हाँ, फिर मैंने इनको गेट नंबर बताया कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप आ जाओ। बस जी, मैंने इनको फर्स्ट टाइम आमने सामने देखा। जैसे ही मैं सामने से आ रहे थे तो मेरी नजर पड़ी, मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे, मैंने फिर इशारा किया, तो एक्साइटमेंट ही अलग थी हमारे मिलने की, हमारे चेहरे पे इतनी खुशी थी, आपको बता नहीं सकते हैं कि वो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब से मैंने इनसे बात करना फोन पे स्टार्ट की थी, मैं इनको तुम नहीं कहता था, मैंने कभी आप नहीं बुलाया था, ये मुझे हमेशा आप बुलाती है, मैंने इनको हमेशा तुम बुलाया। लेकिन जब मैंने इनको आमने सामने देखा ना, तो मैं वो आप आ गई, आप वो थोड़ा सा पता नहीं ऐसे शर्मा रहे थे जैसे मैं लड़का और ये लड़की है, तो इनकी नजरें ऐसे देखते थे फिर नीचे कर लेते थे। खैर वो ना बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग मोमेंट थी हमारी, हम फर्स्ट टाइम हमने एक दूसरे को हम लोगों ने देखा, और कितना एक्साइटमेंट था यार उस वक्त ना, ये तो है। आप सोच नहीं सकते जितना मैं खुश था, या हम लोग खुश थे जितना उस दिन। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई कुछ खाएंगे, क्योंकि तकरीबन मैंने भी सुबह जल्दी की फ्लाइट थी, तो मुझे खुद भी भूख लग रही थी। इनसे मैंने पूछा कुछ खाएंगे, तो इन्होंने भी कहा कि भाई मैंने नाश्ता नहीं किया, एक्साइटमेंट में नाश्ता ही नहीं किया मैंने। तो फिर हमने वहीं एयरपोर्ट पे बैठ के वहीं पे लंच वगैरह किया, और फिर उसके बाद जो है 1 बजे के करीब हमारी जो है वो नेक्स्ट फ्लाइट थी पाकिस्तान की, लाहौर की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। ये तो पीछे से आ रही थी ना, इनकी बोर्डिंग हुई थी, मैंने बोर्डिंग करवाई थी दुबई से, तो और मजे की बात जो इनकी थी बिजनेस क्लास की टिकट और मेरी थी इकोनॉमी। अब हुआ यूं कि ये आगे बिजनेस क्लास में बैठी है, मैं पीछे इकोनॉमी में बैठा हूं। अब हम कैसे कहें किसी को कि भाई चेंज कर लो ना। तो उस वक्त मेरा मूड बड़ा ऑफ हुआ था कि यार अब सीन ये हुआ कि हम किसी बिजनेस क्लास वाले को तो कह नहीं सकते थे कि भाई एक काम करो, वहां से उठो और आप जाके इकोनॉमी में बैठ जाओ मेरी जगह पे। तो हमने क्या किया, हमने इकोनॉमी क्लास में मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, आप आगे गल्फ एयर थी, तो हमने कहा कि आप बिजनेस क्लास में चले जाएं आगे ना, और वो जो है इधर आप सीट इंटरचेंज कर लेते हैं। अंकल को समझाना बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो वो कहते क्यों, किस लिए, क्या वजह, मैं क्यों करूं, भाई मैं नहीं जाता यार। इतना मतलब उस बंदे को हम ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप बिजनेस क्लास में बैठ जाओ, इकोनॉमी क्लास की जस्ट सीट दे दो, हम लोगों ने साथ बैठना है। खैर जैसे कैसे करके उसकी मिन्नतें करके उस अंकल को समझा के, उसको समझ ही नहीं आ रही थी ना, तो उनको हमने समझा के खैर भेजा। तो अगर वो अंकल आज हमारी वीडियोस देख रहे हैं या हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अंकल आपको हम लोग याद होंगे कि वो हम हैं। तो गाइस फिर हम लोग बैठे, 2.5 घंटे का सफर था, और 2.5 घंटे वो किस तरह गुजरे थे पता भी किस तरह गुजरे पता नहीं चला। दुबई से हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, और लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है फिर एक थोड़ा सा दिल में हुआ कि भाई अब हम अलग हो जाएंगे ना, लेकिन इनके दिमाग में उस वक्त पता नहीं कैसी कैसी खिचड़ियां पकड़ी थी, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक और प्लान भी है। मैंने कहा भाई एक और प्लान है, क्या प्लान है? तो इसने कहा भाई मेरे पास एक प्लान ये है कि हम दोबारा भी मिल सकते हैं, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट से ना इनकी फुफो रहती है, सॉरी लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर में रहती है इनकी फुफो, तो लाहौर एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए इनकी फुफो आई हुई थी, और मुझे गरीब को कोई नहीं था, तो इनकी फुफो ने वहां से पिक करना था। अब जैसे मुझे उस वक्त इतना हो रहा था जब हम अलग हो रहे थे कि भाई अब कुछ घंटों के लिए फिर हम अलग हो रहे हैं, और फिर हमने वहीं पे बैठे फ्लाइट में बैठे प्लान बनाया कि भाई दोबारा जो है ना हमने जी प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं लाहौर में, क्योंकि जब इनकी फुफो ले लेंगे, इनको रिसीव कर लेंगी, तो उसके बाद भी हम मिल सकते हैं। तो लाहौर में मिलने का फिर हमने प्लान बनाया कि हम अगेन किस तरह मिलेंगे, क्योंकि लाहौर से भी इन्होंने आना था हासिलपुर के लिए। तो हमने कहा कि अब लाहौर में बैठे हम, लाहौर मतलब एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम दोबारा कैसे मिल सकते हैं। तो वो हमने जो प्लान बनाया था
वो हम प्लान आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।